सभी आत्मबंधु ने राम राम। न सत्य ध्यान ने सभी ने स्वागत। आनापाना सती ध्यान ने मंडल ध्यान ने गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंतन ने हमें कृतज्ञता भावती नमन बोलता। माता स्वर्णमाला पत्री चिंतन ने भी हमें कृतज्ञता भावती नमन बोलता। आज हमें ध्यान शुरू कराओ। ध्याना करानु विधान लय सरळ लय सुलभ। कोण हेत्र भी आनापानासती ध्यान करे जेव बटानु विधान दोन्ही हाथों बोटगा इन्नाने मिळाया असनो इन्नाने मिळायकन आराम ती मांडेर राखिलेनु आराम ती मांडेर राखिलिकन दोन्ही भी हाथ आराम ती मांडेर राखिला। चष्मा घालले क्षेत्र चष्मा काढिकन बाजू मध्ये राखून ध्यान मध्ये हमें डोळा झापे असस कन्नड कानू चष्मानु अगत्य असतो नाही। आता हमें सूर्य म्हणते कहू बाजून खाडीकन डोळा झापिलिकन सूरा की तिनाने ध्यान ने बटे म्हणती कन्नड का क्षेत्र चष्मा बाजून राखीकन हमें आराम ते हळकूती हमें डोळा झापिलवा। दोन्ही भी पोगो क्रास यासनु एक नुपर कुर्ची पर भी बटे जे तुम्हें सोफा पर भी बटे जे काले बटे केत्र चक्कुमुखी घालिकन बटे जे आणि पोगो भी लंबा कर लिकन बटे जे पोगो लंबा करे केत्र एक नुपर एक राखिलिक एक नुपर एक इन्नाने क्रास राखिलिकम बटन पोगो हाथों न बोटगा इन्नाने मिळाया असनु हळकूती डोळा झापिकन सहज सरळ उसराट न जतने हमें एक ही कन आसानु। आता हमें पैदा है दरी भी आज लोग भी हमें कौ उसराटता सहज उसुर आता हमेशा जोरती काही नानी लिवानु आणि नानी छोडानु आणि ते उसुरा मदमेन से धरलिकन बटानु ते सभ्य हमें कोणतं भी ये आनापानासती ध्यान मध्ये करना ते हमें हटती करतासस ते हमेशा ते करतासस ध्यान केत्र ते सहजती हुआन होते आपनुस ते उसुर का हमें उसराडतासस ते आपनुस होतो असस होते सहज क्रियेते ते आपनुस मदमे नवतुस बाहर जोतुस ते उसुरने हमें डोळा झापिकन ते देखता असानु ऑब्जर्व करता असानु ते उसुरने हमें देखी लेता मन शून्य ही जासू। आता मन शून्य वानिष्टी मन इकडे तिकडे जाना कैकन कवडा जना मने जप एणसता जपमाले लिकन मन इकडे तिकडे जाना कैकन ते खातर जवता क्षेत्र भी घर में न क्षेत्र भी ते एक ब्याग हाथ ने बांधी लिकन ते मने तवान तवा ते 108 मने अससो ते एणसता असते एक माला ना ते 108 हे म्हणते एक राऊंड हे म्हणते आणि तो पदे 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 ते एणसता असस काय के तर तवनु मन इकडे तिकडे जान ना कैकन एटेटा ज्योती देखता असस। आता एक तास ध्यानाम बट ते एक तास ती बटे के तर ज्योती देखी लेता बडता असस का के तर ते ज्योती देकान तीन मध्ये तवनु ध्यान असस। आता जप करणारा तवने खा ध्यान असत के तर ते राम राम कृष्ण कृष्ण कैकम बोली कन तिनाने एटेटा वनु एक एक जपा नु ते कृष्ण 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 कैकम बोली इन्नाने एणसी लेता तवनु ध्यान खास सो ते मणे एणसाना रसस तवनु ध्यान मणे एणसाना रसस ते नाम बोल लेता ते मणे एक 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 ते किसाडता असत ते सरकाडता असस एटेटा ज्योतीन ऊपर ध्यान असस। आता ते एक तास अर्धु तास बट्या केत्र तवनु मन त्या ज्योतीनवर असस तवनु मन
ते ज्योती उपरच तवने ध्यान असस मन इकडे तिकडे ज्यांना काही का ना ज्योती देखता असस ಎಟ್ಟೆಟ್ಟವನ್ನು अनेक तरीकानु एक ध्यान से ते सभी एक गुरु भी होनो तिने आणि ते सभी एक हमें एक पूजा करन दे एक यज्ञ करन दे एक मंत्र बोलन दे ते सभी देखाळवान दे लोगों ने दिसस होते हमें का करे तर भी आता मणे एणसणार तो हमें कळी छोड़ा समय होते एक इस्कान आला ते आणि ते ओम शांतीवाला उजळा कपडा पेरलिकने ज्योती देखता असं ते नानी आध्यात्मिक मध्ये गुरुजी ब्रह्मश्री पितामहा पत्रीजी ते का बोलत एक कावी खापडा घालिकना एक उजळा खापडा होंदे ते सभी हमारू एक हानीना एक कोणतं तरी गुर्त राख्या असं गुर्त घाले असं ते सभी हमें कोणतं भी देखाळवानु असं ना आता हमार उसराट सभ्यों ने भी सहज उसराट चलतो ते उसराट हमें देखता सानु यहाँ सहज आम आदमी ते सभी जना कौशे हमें भी तौस सासू यहाँ देखाळवानु का नहीं केत्र हमार मधमेन एक बदलावणे होक्वानु तै कोण साधने करस तवने मात्र कळसुते आनापानासती ध्यान कोणतु जागामध्ये हे तर हमें बैठेचे कोणतु टाइम मध्ये हे तर भी ध्यान करायचे आता आम्ही नसती मोंडू दयकना बटेजे अंघोळ करीकना का बटनु काही नाही अंघोळ करी बटे तर चवटस होस ध्यान आता एटेटावने रूढा असतो नसती संघोळ करीकन बटनु काही ते तवस मोंडू दयकन भी बटेजे एटेटा तवस उठीकना तवस भी बटस तुम्हें कहू हे तर भी बटो वट्ट बटानु रूढ़ा कर लेनु हमें डोळा झापिकना बटानु रूढ़ा कर लेनु उसराट न जतने हमें आसान अभ्यास कर लेनु हमार जतने हमें रूढ़ा कर लेनु दुसऱ्यांकडे हमें सभ्यन जतने भी असास हमार जतने हमें टाइम देता नहीं आता नसक्ती समय 1 घंटा ध्यान करी छोड़ी कित्रो आणि इसर 3 तास हमें एवढू एक आराम असस सभी काम सलहिस्ते सभी कामों से लई जिती कामों से सूर्यत्र आराम ती नींद लागस आणि मन शांत असस कोणतं भी टेन्शन असतो नाही हमें नसती एक तास ध्याना करी छोडे तर आता ईसर 4 तास नींद मध्ये 1 तास ध्याना करी छोडे तर आणि ईसर 3 तास हमें लई आराम ते सासू टेंशन ती चिंता थी सामने रोग वानु ते टेंशन चिंता ये ध्याना करे पित्र टेंशन चिंता नहीं असतो तवा हमने रोग अशेनु रोग भी गई छोड़स तवसु एक अद्भुत आनापानासती ध्यान आणि कोणतं गुरुना दुंडिलिकन जवान भी आवश्यकते नहीं से हमें हेटानार डिपेंड वान भी आवश्यकते नहीं से काय मार्ग देके म्हणते मार्ग देखाडणारा एटा बोलनारा एकदम हमें कळली छोड़ी केत्र हमें यही साधना करे केत्र ग्रुप मध्ये अशी कना हमें ये ध्यान करे केत्र अदकानु शक्ती वस आता नसती समने ग्रुप असस आणि वालू टाइम ने आता दुपारने हमने ध्यान करनु पडस एकटा बटिकन हमें करायचे त्या गुरुकडे असं जेवण काही का नाही आमर उसुरा सामने गुरु काही बोले असं हे शिकाडी देनाला गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्री चिंते तब कहकर हमें हमार जतने हमें आसान टाइम दिवा हो सामूहिक ध्यान लई लोकोनिन मध्ये हमें ध्यान करे केत्र आता इस लोकोनिन मध्ये हमें 10 लोकोनिन मध्ये हमें ध्यान करे केत्र 100 लोकोनिन मध्ये हमें ध्यान करे केत्र हमें 1 तास ध्यान करे केत्र एक 100 तास नु एनर्जी हमने मिलस थाने हमारा कर्म भी लई जल्दी जल्दी कर्म थी भी हमने समस्या येससु कर्म थी भी हमने समस्या येसस तब आता 100 लोकोनिन 50 लोकोनिन मध्ये हमें ध्यान करे केत्र 1 तास ध्यान करे केत्र 100 तास 50 तास
ತಾ ಧ್ಯಾನನು ಎನರ್ಜಿ ಮಿಳಿ छोड़ती ತಾವು ಕೈಕನ हमने ते समस्या लई जल्दी निवारणे होसु समस्या एक कोणती ना ती समस्या ऐसा तर जल्दी निवारणे होस तिनाटे सामूहिक ध्यान लई अगत्य से सभ्यवने आता हमें मधुर एक संगीत ऐकले तर हमें ध्यान करा सभी आत्म बंधु को मेरा आत्म प्रणाम आनापानासती ध्यान के लिए मंडल ध्यान के लिए सभी को भी स्वागत बैठने का तरीका है हाथों का उंगलियों में उंगली ऐसे मिला के आराम से गोद में रख के हल्का सा आंखें बंद करके दोनों पाँव क्रॉस करके आती जाती श्वास को देखते रहना मास्टर्स कोई भी चश्मा डाले तो निकाल के तो बाजू में रख के हल्का सा आंखें बंद करके सहज सरल श्वास को ऑब्जर्व करते रहना तो एक एक तो ध्यान तो जप माला तो भगवान का नाम बोलते बोलते तो नाम जप कर माला लेके जप करते वो भी एक ध्यान ही है तो उसका मन कहाँ पे रहता है तो तो ये मणि है ना वो मणि तो भगवान का नाम बोलते बोलते ऐसे ऐसे करते उसका मन कहाँ पे रहता है उसका तो मणि पे रहता है तो भगवान नाम बोलते बोलते मणि ऐसे ऐसे एक एक करके ऐसे करते हैं ना उसका ध्यान मणि पे रहता है वो भी एक ध्यान ही है तो इसमें दिखावा है ये तो एक परमात्मा का नाम का जप कर रहा है कि तो एक एक तो ज्योति सामने रख के वो ज्योति देखते बैठते उसका मन इधर इधर नहीं भटकना करके वो भी एक ध्यान ही है ये कितना देर तक हम ऐसे बैठने के लिए नहीं होता है तो ये भी एक दिखावा है तो ये तो ध्यान कर रहा है तो ज्योति के सामने बैठ के तो और एक लोग तो कावी कपड़ा डाल के नहीं तो वाइट कपड़ा डाल के नहीं तो एक ये आध्यात्मिक में है के एक नामा लगा के तो ऐसे रहता है ये भी एक अलग अलग अनेक अनेक तरीका से ध्यान रहता है तो ये सब दिखावा है तो पूजा यज्ञ करते हैं वो मंत्र पढ़ते हैं ये सब दिखावा के लिए है कि ब्रह्मश्री पिता महापत्री जी ने बोलते इतना करे तभी इसमें तो मुक्ति नहीं मिलता मुक्ति कहाँ पे मिलता है श्वास पे हमारा मन इधर इधर भटकता हुआ मन को श्वास के ऊपर रखना है वो ये सही ध्यान है सभी को भी सही ध्यान बताना है और सही ध्यान ही करना है क्योंकि गुरु जी ब्रह्मश्री पिता महापत्री जी ने बोला है इसमें सही ध्यान पे हम सामूहिक ध्यान और आनापानसति ध्यान सामूहिक ध्यान में हमको मुक्ति बहुत जल्द से अभी देखो ये कर्म से भी हमको बीमारी आती है कर्म से समस्या आती है तो सामूहिक ध्यान में 1 घंटा हम ध्यान करें तो अभी 100 लोग को जुड़े तो 50 लोग को जुड़े तो ये 200 लोग को जुड़े तो कितना लोग हम जुड़ के करते हैं उतना घंटा ध्यान हमारा होता है इसका मतलब क्या है हम 1 घंटा ध्यान करे से अभी 100 लोगों के साथ हम बैठ के ध्यान करने से 100 घंटा ध्यान का ऊर्जा हमको मिलता है मास्टर ऐसे करने से क्या होता है सामूहिक ध्यान में सुबह सुबह ध्यान करते ही सामूहिक ध्यान में ऐसे करने से क्या होता है कि तो जो भी हमको समस्या आई है जो भी हमको बीमारी आई है तो बीमारी वो समस्या क्या होता है कि तो बहुत जल्द से हम पार कर सकते हैं अभी हम अकेले बैठ के भी कर सकते हैं लेकिन 1 घंटा ध्यान करने से 100 दिन करने से वो कर्म तो पार करते तो सामूहिक ध्यान में हम 1 घंटा ध्यान करें तो 100 लोगों के साथ तो 100 घंटा का 100 दिन में तो निवारण होने वाला है तो 21 घंटे में वो निवारण हो जाता है
इसीलिए तो ध्यान सामूहिक ध्यान बहुत जरूरी है मास्टर। सुबह सुबह ही हम 1 घंटा ये ध्यान, सामूहिक ध्यान करने से, और बाकी का 24, अभी देखो 24 आवर में 1 घंटा ध्यान हो गया, तो फिर 23 आवर हमारा तो जीवन तो बहुत आसान से और आनंद से और सुंदर मधुर का जीवन, तो 23 आवर का तो जीवन होगा। इसीलिए ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी ने सामूहिक ध्यान, सज्जन संगत, स्वाध्याय, इसको तो बहुत महत्व दे दिया है। इसीलिए हम सामूहिक ध्यान में तो दोपहर का समय में, शाम का समय में तो सामूहिक तो ध्यान तो कहाँ पे भी नहीं रहे तो हम अकेले बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि गुरु हमारा श्वास ही हमारा गुरु कह के बोल दिया है गुरु जी ब्रह्मश्री पिता महापत्री जी ने। तो गुरु के ढूंढ के दूसरा गुरु के साथ ही हमको ध्यान करना है, क्योंकि ऐसे कुछ भी नहीं है। तो अलग अलग ध्यान में तो गुरु के साथ ही बैठ के तो गाइड करते हैं हम, तो ध्यान करना पड़ेगा। लेकिन आनापानासति ध्यान में हमारा श्वास ही हमारा गुरु है। तो जब भी हमको समय मिलता है, बीच बीच में हम कितना दिन, कितना बार भी हम कर सकते हैं। 21 सुबह 21 करे तो हो गया, कह के नहीं, बार बार में हमको 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसे हमको समय मिलता है ना, उसी समय, जब भी समय मिलता है, एक पल भी व्यर्थ नहीं करना है। जब भी समय मिलता है श्वास के साथ बैठना है, वो अभ्यास करना है, होगा मास्टर्स। ऐसे करने से हमारा मन कभी भी शांत से रहता है, शरीर कभी भी स्वस्थ से रहता है, हमारा बारे में हमको जानकारी होता है, सूक्ष्म शरीर यान का तो अनुभव होता है। ध्यान का मतलब वही है, सूक्ष्म शरीर का अनुभव ही ध्यान है। तो मन शून्य होने से ये सब घटती है मास्टर्स। हमको मन को शून्य होना है। मन तो विचार करने से कुछ भी नहीं घटती। तो क्या घटती है? बीमारी, चिंता, वही आती है मन का विचार, सोच, सोचते सोचते बैठने से। इसीलिए जब भी हमको समय मिलती है तो सोच आती है, चिंता लग जाती है, कोई पीछे हुआ है, ये सोच हमको आती है। उसी समय श्वास के साथ बैठने से अपने आप मन शून्य हो जाता है। तो जपमाला पकड़ के बैठने की जरूरत नहीं, तो ज्योति सामने बैठने की जरूरत नहीं। तो अपना श्वास कभी भी रहता है ना, श्वास के साथ बैठना है मास्टर, वही सही ध्यान है। इसमें तो दिखावा भी नहीं है। तो हम आम आदमी जैसे सभी लोगों को जैसे हम रहते हैं, ये कौन साधना करते हैं उसका अंदर तो बदलाव आते है, उसको ही पता चलता है। तो दूसरों को पता नहीं चलता। हम ध्यान में बैठे हैं तो साधना कर रहे हैं तो आंखें बंद करके बैठा है ऐसे ही कह के यही से समझते हैं। तो साधना कर रहे हैं कि किसी को भी पता नहीं चलता, बोलने से ही पता चलता है हमको, साधना करने से ही पता चलता है हमारा अंदर क्या बदलाव हुआ के। अभी हम ध्यान में बैठेंगे मास्टर्स, आनापानसति ध्यान।
गौतम बुद्ध की जन्म हुई, तो हम भी चाहते हैं तो हम भी बुद्ध के जैसे बने, चश्मे निकाल लें, आंखें बंद और उच्छ्वास निश्वास के साथ हो जाएंगे। हमें संगीतकार होते हुए योगीश्वर बनना है, गुरु नानक जी के जैसे बनना है, भगवान बुद्ध के जैसे बनना है। नहीं बनेंगे क्या? तो कैसे बनेंगे हम? आंखें तो बंद करना ही पड़ता आपको। अपनी आंखों से दुनिया को हटाना चाहिए और सांसों के साथ एक हो जाने का प्रयास। क्योंकि हम गुरु नानक जी के जैसे बनना चाहते हैं, भगवान बुद्ध के जैसे बनना चाहते हैं, वर्तमान महावीर जी के जैसे बनना चाहते हैं, वेदव्यास जी के जैसे बनना चाहते हैं। भजन भोजन करने से हम बुद्ध के जैसे नहीं बनते हैं, ध्यान को अपनाएंगे तो बनेंगे। एंड व्हाट इज मेडिटेशन? मेकिंग द माइंड एम्प्टी। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। माय डियर फ्रेंड्स, एक राजा का पुत्र एक एनलाइटेंड मास्टर बने तो हम क्या बने? क्या उनका गुणगान का कीर्तन करें तो हम बनेंगे? कृपया कोई भी आंखें न खोले, उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे। कठिन तपस्या चाहिए। हर रोज 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे आंखें क्यों नहीं बंद करेंगे आप? भूल जाएंगे हम किस परिवार के हैं, किस मजहब के हैं, किस प्रांत के हैं, किस देश के हैं। बस सांसों के हो जाएंगे हम। दोनों हाथ एक करें, सारी उंगलियां सारी उंगलियों में। ध्यान का एक विधि विधान है। किसी भी मजहब के होंगे हम, कुछ परवाह नहीं है। ध्यान का शास्त्र तो एक ही है, ध्यान का विधि विधान तो एक ही है, सूरज तो एक ही है। आंखें बिल्कुल ना खोलें आप। अगर आप आंखें खोलते हैं उसका मतलब यह है कि आप ध्यान नहीं चाहते। ठीक है, ध्यान नहीं चाहते तो नहीं होगा ध्यान। अगर चाहते हैं तो क्यों नहीं होगा ध्यान? आंखें बिल्कुल बंद बाबा। बच्चा हो या बच्ची, अमीर हो या गरीब, पंडित हो या पामर, स्त्री हो या पुरुष, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, गांव का, कोई बात नहीं। बस आंखें बंद कर ले और सांसों के साथ एक हो जाए। क्योंकि हमें बुद्ध की कीर्तन नहीं करनी है, उनके गुणगान की गिनती न करें हम। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे बाबा। हमें बुद्ध जैसे बनना है, कम चलता ही नहीं। गुरु नानक जी के जैसे बनना है, कम चलता ही नहीं। गोरखनाथ जी के जैसे बनना है, कम चलता ही नहीं। भगवान शंकर के जैसे बनना है, कम तो चलता ही नहीं बाबा।
भारत हो, चीन हो, रूस हो या अमेरिका, एक ही तो सूरज है, एक ही तो सच्चाई है। त्रेता युग हो या द्वापर युग, कलयुग हो, सच्चाई तो एक ही है। हमें जानने का है कि हम यहां जन्म से पूर्व कहां थे, कैसे थे, और शरीर छोड़ने के उपरांत कहां जाएंगे, कैसे रहेंगे। बस इसी चीज की झांच चाहिए हमें, और ध्यान में आप सब कुछ देख लेंगे अपने ही तीसरी अंक के माध्यम से, आत्मदृष्टि के माध्यम से। परंतु आंखें नहीं बंद करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यूं ही रिक्त हस्त आप शरीर छोड़ेंगे, फिर दोबारा जन्म लेंगे। और कितने बार जन्म लेंगे आप? यहां क्या करते हैं ऋषिकेश में सभी लोग? ध्यान नहीं करते हैं, भजन भोजन। भजन से मुक्ति मिलती है, संगीत से मुक्ति मिलती है क्या? नहीं मिलती। अच्छे कर्म करोगे तो मुक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। ध्यान से ही मुक्ति मिलेगी। हम शरीर से बाहर आते हैं, अपने आप को शरीर से अलग देखते हैं, स्वानुभव से हम मुक्ति पाते हैं। हम देखते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा। जब तक मन को शून्य नहीं करेंगे यह तो संभव ही नहीं। और मन शून्य होगा जब आप सांसों के साथ हैं। अरे बाबा, हिमालयों में योगी लोग क्या करते हैं? यही करते हैं, आंखें बंद कर बैठ जाते हैं। जो हिमालय, उन पहाड़ियों में जो कर रहे हैं, हमें यहां इस मैदान में करनी है, इस नदी के तट पर, अपने घर में होते हुए, घरेलू संसार को निभाते हुए, पति पत्नी होते हुए, बच्चे माता पिता होते हुए, हमें ध्यान की अभ्यास चाहिए। 2 रोटी कमावें और 2 घंटे ध्यान में बैठे, 3 रोटी खावें, 3 घंटे ध्यान में बैठे। अगर हम 5 रोटी खाते हैं तो 5 घंटे ध्यान में बैठे। नहीं हमें राजा बननी है, ना ही हमें महल चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। हाँ, संगीत चाहिए बैकग्राउंड में, फोरग्राउंड में मेडिटेशन होनी चाहिए। क्योंकि ठीक माहौल बनती है संगीत से। केवल माहौल के लिए है संगीत, मुक्ति के लिए नहीं है। मुक्ति के लिए तो सांस है, सांसों के साथ रहना, सुखमय प्राणायाम। गौतम बुद्ध ने इसे आनापानसति कह चुके हैं। आत्मज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, संगीत से सुकून मिलती है। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे। बार बार ध्यान करें, 1000 बार ध्यान करें।
कितने रोटी खाएंगे, कितने पैसे कमाएंगे। मन को शून्य करेंगे हम, भूल जाएंगे हम स्त्री हैं या पुरुष, हिंदू है या मुस्लिम, भारत के हैं या कोई अफगानिस्तान के हैं, कितने पैसे वाले हैं भूल जाएंगे हम। ये सब तो हम तो छोड़ के ही जाने वाले हैं, ये तो निश्चित है। अरे बाबा, जो छोड़ के जाने वाले हैं तो उसके प्रति हमें क्या लगन होनी चाहिए। ध्यान के कृषिवल बनेंगे, अर्थात योगी बनेंगे। हे अर्जुन, आप योगी बनिए। तो क्या हम बन चुके हैं क्या? अगर नहीं बनेंगे तो नुकसान किसकी? भगवान श्री कृष्ण का नुकसान या अर्जुन का नुकसान? ध्यान नहीं करेगा अर्जुन तो उसका ही नुकसान होगा। योद्धा तो थे परंतु योगी नहीं थे, तो श्री कृष्ण ने कही, हे अर्जुन, आप तो योगी बनिए। भले ही आप संगीतकार हैं परंतु योगी नहीं बने। भले ही आप पंडित हैं, कवि हैं, परंतु योगी नहीं बने। और जब तक योगी नहीं बनेंगे बार बार जन्म तो लेना ही पड़ेगा आपको, लेंगे ही आप। आंखें बिल्कुल बंद, आंखें नहीं बंद करेंगे तो योग का नाम निशान तो है ही नहीं। आंखें दुनियादारी के लिए है और सांस दीनदारी के लिए। बैठे और बैठे और बैठे ही रहे और बैठे बाबा, आंखें कदापि न खोलें। गंगा जी में स्नान करें तो मुक्ति मिलेगी क्या? गंगा जी का पानी को सेवन करें तो मुक्ति मिलेगी? अरे गंगा जी के पास या अपने घर में बैठकर ध्यान में बैठे, सांसों के साथ एक होए तो ही मुक्ति मिलेगी। यानी अज्ञान, अंधकार मिट जाएगी। अज्ञानता का नाम है मैं शरीर हूं समझते हैं। चश्मे निकाल लीजिए, चश्मे के साथ ध्यान नहीं होता है। पढ़ने के लिए चश्मे चाहिए, चश्मे के साथ क्या ध्यान करेंगे आप? क्या कोई हंसी मजाक की बात है क्या ध्यान? अगर हंसी मजाक की बात है तो यहां नहीं हो ना आप। जिसको बुद्ध जैसे बनना है बस वही लोग हमें चाहिए, अन्य लोग हमें चाहिए ही नहीं।
बुद्ध जैसे नहीं बनता है तो हम वार्तालाप क्या करते हैं उनसे? योगः चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त वृत्तियों को शून्य करें, यही है योग का निर्वचन। लगे हुए रहिए मुन्ना भाई, ध्यान मुद्रा में लगे हुए रहिए, सांस के साथ लगे हुए रहिए। एक ही एक लक्ष्य, हमें भी बुद्ध जैसे बनना है। जो ओ स्वामी जी ने हासिल की, हमें भी हासिल करने का है। तमोगुणी बुद्ध नहीं बन सकता, रजोगुणी बुद्ध नहीं बन सकता, अभ्यासी बन सकता है, साधक बन सकता है, सिद्ध। जैसा संगीत की साधना करते हैं, ध्यान की साधना चाहिए। संगीत की साधना से संगीत प्राप्त होता है, और ध्यान की साधना से ध्यान। ना ही ध्यान की साधना से संगीत की प्राप्ति होती, ना ही संगीत की साधना से ध्यान की प्राप्ति होती है। आलू आलू है, बैंगन बैंगन है। दिन के 24 घंटे हैं, भला क्या करते हैं हम? कृपया कोई भी आंखें न खोले। अपने आप के ऊपर एक अंकुश, उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाएंगे।
सर दर्द से लेकर कैंसर तक सारे के सारे बीमारियां यूं ही भस्म हो जाते हैं ध्यान की अग्नि में। नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, नो सर्जरी, नो हॉस्पिटल। अगर आप हॉस्पिटल्स और डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपने आप के ऊपर यकीन नहीं करते कि आप आत्मा हैं, आप एक सर्वात्मा है कि और एक भगवान है। आप यकीन करते ही नहीं अपने आप के शक्ति के ऊपर। कोई जड़ी बूटी शक्तिशाली है क्या? आप शक्तिशाली है। कोई लाल रंग की दवा शक्तिशाली है या आप शक्तिशाली है? कौन है शक्तिशाली? आप स्वयं भगवान हैं, तत्त्वमसि श्वेता के तो। परंतु आप अपने आप के ऊपर विश्वास तो करते ही नहीं, अपने आप को मानते ही नहीं। जानने का छोड़ो, अरे मानेंगे तो ना जानेंगे। आपको नहीं मानूंगा नहीं मैं तो आपके पास कैसे आऊं? अपने आप को मानते नहीं तो अपने आप के पास जाएंगे हम कैसे? क्यों नहीं मानते कि आप भगवान हैं? वेदों की भाषा तो यही है कि आप भगवान हैं। यही तो सच्चाई है, हकीकत। फिर आपके पास क्यों नहीं जाते हैं सर दर्द को मिटाने के लिए, कैंसर को मिटाने के लिए? अपने पास क्यों नहीं जाते हैं आप? कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती। यहां गंगा जी के तट पर हम ध्यान में बैठेंगे। ध्यान का रुचि चाहिए। रुचि मिलता है तो सब कुछ आप भूल जाते हैं। और ध्यान की रुचि के लिए थोड़ा बहुत साधना तो अवश्य हमें करना ही पड़ता ना। और आधा घंटा कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। उच्छ्वास निश्वास के हो जाएंगे, बस उतना ही बात है।
1000 सालों के पहले आप कैसे थे और 1000 सालों के बाद आप कैसे रहेंगे, थोड़ा बहुत जानकारी तो लेना। हजार साल के पहले यही माता पिता, यही बच्चे आपके पास थे क्या? कितने लोगों के माता पिता थे आप, कितने लोगों का बच्चा बच्ची? संसार जहां ठीक है बिल्कुल ठीक है, परंतु निर्वाण जहां ठीक है तो बिल्कुल ठीक है। संसार के होते हुए निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण में होते हुए संसार की सागर, दोनों भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, प्रतिकूल नहीं है। जैसे दिन और रात एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, रात होते ही दिन होगा, दिन होते ही रात होगा। तो संसार और निर्वाण रात और दिन के जैसे हैं, प्रतिकूल तो नहीं है। हमें रात भी चाहिए, दिन भी चाहिए। रात ही रात होगा तो कैसे होगा, और दिन ही दिन होगा फिर कैसा लगेगा आपको? संसार दुख सुख का है, परंतु निर्वाण आनंद की है बात, तृप्ति की बात है, शाश्वत विकास की बात है। एक जन्म में राजा, दूसरे जन्म में भिखारी, एक जन्म में स्त्री, एक जन्म में पुरुष। तो क्या है हम? जन्म है क्या? जन्म लेने वाले हैं हम। देह या हम देहधारी हैं? शरीर है या हम आत्मा है? क्या चीज है हम? कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे बाबा। मैं तो बिल्कुल कट्टर इंसान हूं। शिरडी साई जी के जैसे हम क्यों नहीं बनेंगे?
शिरडी जाकर उस समाधि के पर माथा ठोकेंगे, परंतु हम उनके जैसे बनने का तो सोच भी नहीं है अपने पास। स्वामी जी आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे बच्चे ठीक हो, मेरे घर में शांति हो, आप आशीर्वाद दीजिए। अरे वाह, शिरडी साई जी के जैसे आप क्यों नहीं बनेंगे? ऐसा स्वप्न क्यों नहीं देखते आप? बार बार जन्म लेने का स्वप्न क्यों देखते हैं? जो आप स्वप्न देखते हैं वही हकीकत बन जाती है। What you dream is what you realize. What you dream is what you turn into material reality. संगीतकार बनना चाहते हैं तो अवश्य बनेंगे, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो अवश्य बनेंगे, क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो अवश्य बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? तेंदुलकर के जैसे, रावण के जैसे बनना है, हिटलर के जैसे, तो अवश्य बनेंगे। आप क्यों नहीं बनेंगे? आतंकवादी बनना चाहते हैं, बन गए ना अनगिनत लोग। योगी बनना चाहते हैं तो अनगिनत लोग योगी बन चुके हैं। हाँ, केवल रोटी कपड़ा मकान, अनगिनत लोग तो रोटी कपड़ा मकान के ही हो गए ना। जो चाहेंगे वही आप पाएंगे। यहां दिल्ली में आने का है, उत्तराखंड में आने का है, गंगा की तट पर आने का है, तो आ ही गए ना। अगर हैदराबाद में होते हुए चाहते नहीं हम कि हम ऋषिकेश जाएं, तो आप हैदराबाद में ही रहेंगे ना। अगर आप चाहते हैं मैं भी गौतम बुद्ध के जैसे बनूं, तो बनकर ही रहेंगे ना। जैसा चाहत वैसे ही पावत, जब चाहत तब पावत, जितना चाहत उतना पावत, नहीं चाहत नहीं पावत। ये आपके ऊपर निर्भर है। दूसरा कोई भगवान आपके ऊपर सवार नहीं कर रहा है। आपकी जिंदगी आपकी राय। अजून एकच निमिष. आणि ध्यानची सहज स्थिती नवा.
ध्यानથી અમે સહજ સ્થિતિમાં આવો. Thirty seconds. Twenty seconds. Ten seconds. ओके मास्टर. आता तुम्हारा दोनों भी हाथों डोला पर रखो. 5 सेकंड लग. 5 4 3 2 1 0. आता तुम्हारा दोनों भी हाथों देखी लेता हसन मुखी थी डोला उड़ा मास्टर्स. अभी आपका दोनों हाथों आंखें पे ऊपर रखना मास्टर्स. मधुर मुस्कान से हाथ देखते देखते आंखें खोलना है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू मास्टर्स. एवढा लोग एक अद्भुत ध्यान करी एक ध्यान शक्ती है मेरे असं हमारे शरीर मध्ये ते एक अद्भुत शक्ती ते काम करतो सो एक तास ध्यान एक शक्ति अद्भुत तरीका थी हमारो मदमें ते काम करतो सो तो एक ध्यान शक्ति ना हमें चप्पाळे मुखांतर थी धन्यवाद बोला. गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्रीजी ने हमें चप्पाळे मुखांतर थी धन्यवाद बोला. सांबल मास्टर संतों सप्त ऋषियों ने प्रकृति माता ने हमें चप्पाळे मुखांतर से धन्यवाद बोला. हमारे शरीर ने हमारे शरीर में प्रत्येक अंग ने भी हमें चप्पाळे मुखांतर से धन्यवाद बोला. हमारे परिवार वालों ने हमारे समाज वालों ने हमें चप्पाळे मुखांतर से धन्यवाद बोला. जूम मध्ये अटेंड देणाऱ्या सगळ्यांनी भी हा चप्पाळे मुखांतर से धन्यवाद बोलती. आज ध्यान समाप्त करी आता अनुभव हंचिल्वानो असो हनम सागर ते भुजंग सा काही कम बोली ना आज अनुभव हंचिल्याना आया असो. तुम्हें वीडियो ऑन करे जेव. हॅलो. हा ऐकतोस. ऐके जातो ना. ऐकतोस. नमस्ते. राम नमस्ते. राम राम. सगळ्यांना राम राम. तुम्हारो एक नाव आणि तुम्ही कवडावरती ध्याना नाही असं काही हाँ तुम्हारो एक अनुभव बोला ना तुमने एसएस के पीएमसी एसएस के तरह टीम थी तुमने स्वागत करती सर. थैंक यू. फर्स्ट सभ्यों राम राम. आम्ही 3 वर्ष हिंदी भी बोला नहीं हो तुम्हें से तुम्हारो ये म्हणते अनुभव दोन्ही भी तुम्हें बोला नहीं हो हिंदी भी आणि एसएस के आवाज आवतो नाही तुम्हाला. तुम्ही न्यूट आहे आवाज आवतो नाही. आतो नाही हो का. हा आता आवाज. अहो बोलो सो तुम्ही हिंदी मध्ये बोलो. होय का. आम्ही ध्यान एक 3 वर्ष हो. ऐकतो ना का. ऐकतोस. आम्ही ध्यान एक 3 वर्ष हो. ध्यान आवा की ना पहले चिंता टेंशन लय होतो हमने आराम नहीं असतो तो. आता 3 वर्ष ते लय आराम से. जरा बोला की हो तुम्ही पूरा जरा हे म्हणते बोले की हो हिंदी मध्ये. बोला. तुम्हारू नाव स्पष्ट परिचय कराडी कना. मारो तोजन. तोजन सावो. तोजन.
ये हनम सागर हम हनम सागर में रहते हैं। तुलजन सा नाम कह के 3 साल से ये आनापाना सती ध्यान में जुड़े हैं कह के बोल रहा है। तो 3 साल से तो कुछ टेंशन नहीं है। तो बीमारी था, शुरू ध्यान से पहले टेंशन था। अभी 3 साल से कुछ कोई भी टेंशन नहीं है और एकदम शरीर स्वस्थ है कह के तो बोल रहा है। ध्यान ने अयम ಬರ್ತಿ एक वर्ष कर्यावलय पासती बुद्ध पौर्णिमा हेम ಬರ್ತಿ आता एक वर्ष ना पासळ एक केलं का हाँ बुद्ध ध्यान बुद्ध पौर्णिमा मुसाळी का आया वो अयम बर एक 8 दिवस ने 8 दिवस ने हमारो दुकान छुट्टी होत होतं दुकान छुट्टी होतो शांति चलो सा हमारो दुकान छुट्टी से ने ध्यान ने बटी चोड़ा वो राज के ना 5 5 घंटा ना बटे शांति 5 घंटा में बटे तो म्यूजिक घाली 4 तास ना 5 तास रात ने 11 तो भी होशियार नहीं 1 साल होने के बाद आनापाना सती ध्यान में आके तो बुद्ध पूर्णिमा का तो प्रोग्राम में आए थे। बाद में तो प्रोग्राम होने के बाद घर पे 1 साल होने के बाद घर पे बैठ के शाम को दुकान में जाते हैं तो ध्यान करते हैं। ऐसा चलता ही रहता है। एक दिन क्या किए तो शाम को ध्यान में बैठ के 4 घंटा का म्यूजिक लगा के ध्यान में बैठ गए थे। उसी समय रात को 11 घंटा तक वैसे ही कंटिन्यू ध्यान किया है। 1 साल के बाद ऐसे ध्यान में तो बैठना है कह के मन से आया। अभी आज ध्यान में बैठना है कह के ऐसे मन में आया ना, तब ध्यान में बैठने से शाम बैठे तो रात को 11 बजे को तो उतना देर तक ध्यान किया कह के बोल। तो वह एक अनुभव बोलो सो 5 तास का बटे तो देखो तरी मारो हार्ट बीट मने सही के जातो तो मारो हार्ट बीट मने सही के जातो तो तरी लास्ट टाइम ने 11 वाजता हुशार टाइम ने कऊ हुशारी के हुशार होतो तो नाही ते हात दरी अट जिग देव खंचन तो इचुडे काय की काय तवा हुशारी म्हणे था थोडी हुशार नाही होते एकदम तवा 11 वाजता हुशारी 5 घंटा समय तो ध्यान में बैठे थे। उसी समय तो हार्ट बीट का आवाज सुन रहा था। ध्यान में ही आवाज आ रही थी। तो 11 बजे के बाद कोई आके तो खींच के ऐसे उठाया। तब तो जागृत स्थिति में आया, सहज स्थिति, ध्यान से सहज स्थिति में आया। मैं तो इतना देर तक ध्यान में बैठा हूँ, मेरे कोई आके इसे खींच के तो उठा दिया। यही से अनुभव उसी दिन का अनुभव था। यही एक मट्टो अनुभव हमने ये ना हाँ, ये तो बहुत बड़ा अनुभव कह के बोल रहा है। आणि दाटा 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 तो असा जो अनुभव निदान विचार आता नाही ये तो बड़ा अनुभव है, लेकिन छोटा छोटा अनुभव तो होता ही रहता है। तो कौन सा भी विचार नहीं आता। एकदम मन शांत रहता है। ये छोटा छोटा अनुभव है, प्रतिदिन का अनुभव है। तिना तो आणि कवा हमने 5 तास बटे जा कि कवा ध्यान हो कि तईस आनंद तईस ये देखो आता हम्म। ते आनंद आणि कवा करता की कवा ना तईस वाट देखायला बस कवा आणि ध्यान तिना तो बटू की हाँ, ये 5 घंटा का ध्यान बहुत अद्भुत ध्यान था। तो ऐसे ध्यान फिर भी हमको चाहिए। फिर कैसे कब आता है कि वैसे ध्यान कब लगता है कि तो वो रास्ता फिर देख रहे तो 5 घंटा का ध्यान तो उसी समय हुआ था। फिर भी ऐसे ध्यान करना है, ऐसे अनुभव होना है कि उसका इच्छा है कि बोल रहे। सभी जना ध्यान करो एवढो समय बोल्या ध्यान करे तर इनकंचे सभी मट्टो येशे आम्ही कोण कोण कळल्यान तेवढी शक्ती इन मध्येशे अनेक बोलूस हो का
आम्ही पहिले देवी पुराण वाचता तो कंटिन्यू वाचता घरनं वाचा सोमवार बांध वाचता तो नवरात्री 9 दिवस ते का तो वाचता तो आता आम्हाला दादा ते 2 वर्ष ते एक ना हो देखा हो रे देवी पुराण का असे की काही नाही आता ध्यान मध्ये मग ते 2 वर्ष त्याने हो वाचालो असं नवरात्री ना ते देवी पुराण मध्ये ते मध्ये युद्ध खेळानो हमार मधमेनुस युद्ध आहे ते ध्यान मध्ये एंबर कळी होत आहे नाहीतर एक पाटा वाचन तो होत आहे ये तो उसका पिताजी तो देवी पुराण तो बोलते थे, तो ध्यान में आने के बाद उसको भी लगा है, तो देवी पुराण तो पिताजी तो पढ़ते थे ना, ये देवी पुराण में क्या है, ये इसे पढ़ने के लिए इच्छा है। तब ध्यान में आने के बाद देवी पुराण के बारे में पढ़ने से, तो इसमें तो विद्ध के बारे में है, तो विद्ध तो हमारा अंदर ही है, ऐसे विद्ध हमारा अंदर ही चलता है, क्योंकि ये विशेष से तो समझ में आया है ध्यान करके तो पढ़ने के बाद। तो देवी पुराण तो बचपन से सुनते आए हैं, पिताजी तो बोलते थे, लेकिन उतना समझ में नहीं आई थी। वो पुराण तो बोलते हैं ना, पुराण है के ऐसे समझे। बाद में ध्यान में आने के बाद वो मन में आया, तो पिताजी तो पुराण तो पढ़ते थे, देवी पुराण मैं भी पढ़ूं, ऐसे क्या है इसमें। तो पढ़ते पढ़ते ही मन में आया है देवी पुराण का मतलब ये तो इसमें युद्ध का बारे में लिखा है, वही विद्ध हमारा अंदर भी चलता है, ऐसे समझ में आया के तो अनुभव से वो अ, पढ़ के समझा। स्पष्ट कळस होतं स्पष्ट मध्ये देवी पुराण का स्पष्ट दी जुड्या मध्ये सभ्य में डेटा नाव एक का अवस्थे सभी रक्त बीजासुर को आनो आशात है शुंभ निशुंभ को आनो राग द्वेष ये सभी का एक लास्ट ने महिषासुर नु मर्दिन का अवस्था ही समारोह मन कवा मर्दन हो स तवा ये देवी नो साक्षात्कार ये हो को देवी को आनो आत्मा एवढं पूरा संपूर्ण ते ज्ञान ये देखो ते ध्यान में बरती अटलो कळे नाही हम्म, वो देवी पुराण में तो बहुत स्पष्ट से तो लिख दिया है। तो ये ध्यान से पहले तो हम तो पढ़े तो भी कुछ भी समझ में नहीं आती, तो ऐसे कंठ पाठ करते हैं हम, ऐसे पढ़ते पढ़ते जाते थे। तो ध्यान में आने के बाद उसमें तो स्पष्ट लिखा है, तो रक्त बीजा तो एक असुर का शक्ति वो हमारा मन ही है। ऐसे अनेक अनेक तो नाम दे के उसमें लिखा है, तो स्पष्ट इसमें तो अम, लिखा है। फिर हमको तो समझ में नहीं आया था पहला, ध्यान से पहला तो एक देवी, देवी का मतलब है वो एक आत्मा ही देवी है, उसमें तो लिखा है ते नाव बोलो को तुम्हें रक्त बीज नु एक मन रक्त बीज कवानु मनस आणि वालो वालो का तर याद असे तर तुम्ही बोलेजी। नहीं हो रक्त बीजासुर को आनो आशा थे के तर एक टेम आशा, पड़े तो हाँ कहू रक्त, पड़ा कि एक आशा होता मन एक आशा हाँ रक्त वो मन नहीं, रक्त बीज का मतलब आशा, एक के बाद एक के बाद ऐसे आशा, तो मन को ऐसे आता है ना, एक होने के बाद फिर और एक आशा, ऐसे रक्त बीज का मतलब आशा के इसमें है। आणि महिषासुर को आनो मनो महिषासुर का मतलब है मन। हमारे शरीर में लास्ट वानु मन मन कवा शून्य हो थाने युद्ध ये समाप्ति ही के नो हमारा मन कब कब तो समाप्त होता है, मन शून्य ही होता है, तब क्या होता है तो विद्ध समाप्त हो गया। एवढं स्पष्ट संदेश आहे गोतीमध्ये इतना स्पष्ट संदेश तो देवी पुराण में तो देवी का मतलब है आत्मा, के कम बोला नहीं तुम्हें, त्यासाठी सगळे जण ध्यान करो नहीं ध्यान की तुम्हें देवी नो, देवी के तरह आत्मा केकन तीन विषय के कम बोलिया, देवी के तरह आत्मा। लास्ट सहस्त्रार ने होते देवी नु हम्म। अ,
तो देवी का मतलब है हम तो सहस्रार का स्थिति में तो रहते हैं ना। वो तो देवी पुराण के बारे में तो स्पष्ट से उसमें तो लिखा है कि तो बोला है। तो इसमें इसका मतलब है तो बोल रहे हैं सर ने तो सभी को भी ध्यान चाहिए। ध्यान करने से ही हमको पता चलता है कि ऐसे बोलता। म्हणजे ना आणि कोण तर बोललो हा आणि कोण तर शेजारी होता. हाँ तुम्हारो एवढो अनुभव आता 3 वर्ष ते आणि आणि तो काय आणि कोण तर विषय क्षेत्राने बोलू आणि सकाळ आणि हाँ, भगवान देव ये हनम सागर से तो तुलजन सा रात भर सोया ना आपने काव काय की बोला की तुम्ही कोण नाही तुम्ही आणि काय की बोलानु शिको नी नाही लो आणि का आणि तो क्षेत्र सकाळ पर आणि बोलू हा एक एक विषय हनम सागर में रहने वाले तुलजन साहब जी का तो अनुभव तो बहुत अद्भुत तरीका से तो अनुभव बोल दिया है। तो उधर तो पिताजी तो देवी का तो पुराण बोलते थे तो बचपन से ही समझते थे सुनते थे। तो पढ़ते पढ़ते तो पारायण करते थे लेकिन समझ में नहीं आता था। वैसा ही देवी का पुराण है ना कि ऐसी सोच ऐसे समझते थे। ध्यान में आने के बाद तो स्पष्ट से तो पता चला है। तो इसमें तो एक एक असुर का नाम दे के भी उसका तो क्या है उसका तो अर्थ क्या है कि तो इसमें लिखा है देवी पुराण में। तो ये पढ़ते पढ़ते ध्यान करते करते समझ में आया कि ऐसे बोल के तो बहुत अद्भुत तरीका से तो 1 साल के बाद 5 घंटा एक सिटिंग में तो 5 घंटा तो ध्यान किया है। तो उसी दिन तो ध्यान में बैठने के लिए मन आया तो बहुत अच्छा ध्यान हुआ। उसी दिन का ध्यान तो बहुत अद्भुत ध्यान था तो अच्छा लगा। 5 घंटा ध्यान में कोई आके तो ऐसे हाथ खींच के उठाने से अनुभव हुआ। ऐसे अद्भुत तरीके से अनुभव तो फिर उसी समय हुआ फिर हुआ नहीं फिर अनुभव नहीं हुआ कि आज तक ध्यान नहीं छोड़ा है। तो अनुभव होने से ही ये कि क्या करते हैं अनुभव होता है उसी समय करते हैं ध्यान। तो अनुभव नहीं होता है तो अनुभव नहीं हो रहा है कि छोड़ देता है। ऐसे कभी भी नहीं किया है तुर्जन सा तो ध्यान तो करते ही रहता है। तो ध्यान से क्या होता है कि तो मन शांति मिल रहा है तो शरीर स्वस्थ है। ध्यान से पहले तो गोलियां लेते थे दवाई लेते थे हर कभी कभी भी हमेशा हमेशा के लिए डॉक्टर के पास जाते थे। तो ध्यान के बाद गोलियां बंद तो दवाई बंद तो डॉक्टर के पास जाना ही बंद। तो अनुभव के लिए ध्यान नहीं कर रहे तो तुलजन सर जी तो आनंद के लिए पल पल भी वो स्थिति में रहता है आनंद का स्थिति में। तो पल पल भी शरीर स्वस्थ रहता है। इसीलिए तो ध्यान तो अनुभव हुए ना हुए तो ध्यान तो करता ही रहता है 3 साल से। ऐसे तुलजन सर जी अनुभव आपका अनुभव तो बोल दिया तो हमारा सभी का तरीके से धन्यवाद बोलेंगे। तुळजन सांगते ये हनुमसागर आला वो येवने एक अनुभव अद्भुत एक अनुभव ध्यान ये म्हणती 1 साल ये म्हणती तवने 5 तास में का ध्यान ने बटे म्हणती ते अनुभव इस होतो ने 5 तास लगू तो ने इकडे नु यायच नाही होत तू लई डीप ने ध्यान ने गया असं तवा ते 5 घंटा ये म्हणती कोण की येळदिकन उठाडे तो इस तवा ते उस
ಎಚ್ಚರನು સહજનું સ્થિતિमध्ये आहे असं તે અદ્ભુત ધ્યાનનો અનુભવ તવા હેનો અને हीने स केत्र भी ते अनुभव नाही है केत्र भी ध्यान कंटिन्यू करता सुती तवा एकच अनुभव इस आणि ध्यानનો अनुभव होतो ने की कन छोड्यानी सु तवने ध्यान करांतीने काला भी केत्र वो कवाम भी एक शरीर स्वस्थ से आराम से आणि मन शांत से आणि कवाम भी एक टेन्शन नाही शेतवने ते टेन्शन ती दूर आहे असं आता येटेटा का करस अनुभव होताळे करस नाही अनुभव हे म्हणते छोडी छोडस तुळजण सांगते तव कर्या नाही सुती ते ध्यान अनुभव एकदा मेत्र बी ते ध्यान कंटिन्यू करतास कसान केत्र तवने शांती समाधान आणि आरोग्य मिळतो तवने इनाती पहिला ते डॉक्टर कडे जेवतात औषधी लेतात आणि गुळगे लेतात आता 3 वर्ष ते 4 वर्ष ते कोणते बी औषधी लिहानस गुळगे लिहानस ध्यान तिस ते आराम कर लेतास ध्यान तिस समाधान शांती आणि आरोग्य तोने मिळतोस ते एक ध्यान नो अनुभव निष्ठी ते अनुभव होंदे कैकन तवनो विचार अनुभव येत रही आता तवा एकदा मी स तर एकदमने स ते धरल्यास होती एकदम अनुभव येनो ते ध्यान मध्ये का की एक शेकवानु तवने कळीस आणि देवी पुराण वाचत ताळे तव दादा ते देवी पुराण वाचतात ते का की एक पटने कर लेता जेवता वाचिकन पटने कर लेता जेवता तीन मन्नु एक काय एकवानु ध्यान ने म्हणतीस एक असुरंतनु एक यही काय एक बोली कन आता रक्त बीज कवानु एक आशा तै मैसासूर कवानु एक मन आणि एक आत्मा सहस्रार स्थितीमध्ये असे एक ते देवी आत्मा ते देवी स्थिती कैकन लई अद्भुत तरे रीती तवने ते देवी पुराण ध्यान मध्ये आहे म्हणती ते लई अद्भुत रीती तवने कळालं घुसो ते विशेष तवने एक अनुभव ಏನು ಈ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಲೆ असं ऐकना तवने एक यशस्वी समाजಕ್ಕೆ हमें तिमती हमें धन्यवाद बोला थैंक यू इनमध्ये तुमने कात्र क्वेश्चन विचारानो शिकित्र नाहीतर कात्र एक ध्यान तुमने भी अनुभव ये शिकित्र तुम्हें बोले जी आपका ध्यान का अनुभव फिर क्या तो भी इसमें तुलजन शाह जी को तो क्या तो भी प्रश्न करना है कि तो कर सकते हैं तो आपका अनुभव बोलना है तो क्या तो भी अनुभव हुए तो बोल सकते हैं किसी का प्रश्न है क्या मास्टर्स नहीं तो कुछ अनुभव रहे तो भी बोल सकते हैं क्या आज 1 घंटा ध्यान में क्या अनुभव पाओगे राम राम अम्मा। राम राम बहुत अच्छा इनका जर्नी रहा अम्मा ध्यान का और देखा ध्यान करने से ही सब कुछ प्राप्त होता है अम्मा और स्वस्थ रहते हैं हर चीज। मैं तो 3 साल के जर्नी में इतना अनुभव हो जाना बहुत अच्छी बहुत बड़ी बात होती है। 3 साल पहले से न जो ध्यान में आया है माँ हाँ 3 साल से ही आया 3 साल में इतना परिवर्तन होना बहुत बड़ी बात होती है। ध्यान में जिस तरीके से इन्होंने बताया कि अपने मन से वो आए और अपने मन से बैठे और जब मन से जब तैयार हो जाते हैं तो ध्यान तो लगना ही लगता है। बहुत अच्छा इनका अनुभव बहुत बहुत धन्यवाद इनका सर। थैंक यू सर थैंक यू सर राम 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 हो तवने हे भक्ती योग मध्ये असे म्हणते तुमने शांती समाधान तवा मिळतो तू का काही का नाही क्वेश्चन तवने विचारतेच भक्ती योग मध्ये असे म्हणते तुलजन सांगते तवने तुम्हारे एक क्वेश्चन
आता तुम्ही एवढं एक पारायण तुम्हाला दादा ते देवीનું पारायण करतात आणि तुम्ही बी पूजा पुनस्कार करतात की तुमने ध्यान ने आहे म्हणती तवा ना आता ना तव पूजा ते करताळे आता 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 ना का फरक शे काही विचारतात तुमने क्वेश्चन विचारतात नाही होत तेव्हा हे नाही होत पूजा करताळे ते करताळे तेव्हा तेवढं हे नाही होत ध्यान आहे तेवढं पूजा करता केलं राग लय होतो हम्म राग लय होतो आता 3 ವರ್ಷ ಪೂರಾ ಪಡೆದು ರಾಗ ಹುಟ್ಟೇನೆ ಸರ್ राग तर क्वाम पूरा गई तवा तुम्ही गुळगे ते लेतात क्या क्यों भक्ति योग मध्ये तवा तुमने कवाड़ी ने को हो मैं गुळगे लेना शरीर ने हमें कौन तो भी पहिले असतो ನೀವು तवा कवाड़ी ने ध्यान ಏನ್ ಬರ್ತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಏನು ಮದಿ ಕಳೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ मध्ये ಏನ್ पास कळेन भक्ति योग मध्ये काय होतो आम्ही शरीर कोण एक हमने येत असता आम्ही हमारो शरीर एक इनमध्ये ಏನ್ ಬರ್ತಿ तै जर हळू पूर्ती संपूर्ण कळले तुझ्या असेल आम्ही कोण नाही आम्ही कोण कळण्यासाठी आहे हमारो जन्म कसा आम्ही लय कोण अद्भुत तुम्हारो भक्ती कोण अनुभव पाठवणी घेऊ फर्स्ट पाठवणी घेत आहे भक्ती कोण स्टार्टिंग पे यही लय लास्ट अद्भुत स्थिति हो ध्यान जो हम ध्यान करो ध्यान करें तो ज्ञान आहे तुझ्या आणि यांना अनुभव होईल पहिले सध्या वाचास उपनिषद वाचास कथे वाचास भगवद्गीता वाचास हमारे एकनाथ मेडिकेरीन ते आता सध्या तेव्हा करणे वर्षात देवी पुराण असतो तो वाचतात काय बी तेवढं हे असतो तो नाही होय काय वाया होतात तेवढं ऐकतात तो सत्संग ऐकतात तो आता तो करतात यामध्ये ते संपूर्ण यामध्ये कळलं शरीर केंद्र काय आहे मन काय आहे आम्ही कोण काय कोण कळण्यासाठीच आहे धन्यवाद लई छवट तुम्हारा अनुभव कळाया बरे 3च वर्ष मध्ये तुमने एवढं अनुभव होतो की तर ध्यानामध्ये तेवढं अद्भुत शक्ती शे काही बोली कळाई द्या धन्यवाद ध्यान कर लेता गेन तो अवश्य अवश्य धन्यवाद थँक यू कविता नाने ते तो घरमध्ये पुराण सभी ಹೊತ್ತು धाटपंथी ते ऐकले ताई असं केत्र बी तवने एक पूजा ते करताळे बी तवने लय राग होतो राग मात्र कमी तुने आणि डॉक्टर कडे जेवणू ना काही तवने कवाडी बी नाहीस का तर जरा आराम नाही असेल तर डॉक्टर कडे जवान ती नानी कर्यास हे ध्यान न्याय मध्ये तवने राग आता कोण कारण बी तवने राग असं नाही की बोला लगा ते एक लई अद्भुत एक बदलाव ने तवने नानी पिरमिड ध्यान करणारा यवने एक संदेश तवने एक संदेश तो अवतुने एक संदेश का दिया सदे को तई सोस तुम्हें भी एकदम हमने बोला था देवी नो नवग्रह केत्र काय ये सब भी तुम्हें हमने कळाया था एक इनमध्ये दसरांसन मध्ये तुम्हें कळाया सो ये भी मर्दन केत्र काय तुमने भी यही मेसेजेस तवने भी तई मेसेजेस तई ये ध्यान मध्ये तवने एक मेसेज येवने एक मेसेज अवतुने सभ्यने भी काय देवीन पुराण वाचताळे का अनुभवायचं तुमने भी तैसे पत्री सर तई पुलस ध्यानामध्ये पत्री सर तई हमने ध्यानामध्ये का अनुभव हो सब बाहर भी तैसे हमें प्रचार करने के बोली पत्री सर का बोला सर संदेश भी तई सभ्य ने भी आवान संदेश है सर ये देवी पुराण में भी तुम्हें का बोला सर तोने भी तई मास्टर संदेश दिया सर बोली कि मने कळे आता तुम्हें सभी पहला बोल्या सभी भी नवग्रह ललिता मैडम म्हणते आता तुम्हें का अनुभव बोल्या किंवा ये हमने कळाई न दसरा सन मध्ये बोल्या था एक क्लास लिया होते इन ಬಗ್ಗೆ आता हमने तई ज्ञान नहीं हो आता तुम्हें तई तुम्हारा दादा ते तई बोली कना वाची कना तुम्हें धाटपंथी वाचन नाला शेत
के तरह मने हमारे इनमध्ये आध्यात्मिक गंध भी नहीं, ये रामायण, ये देवी पुराण ते सभी कोणते भी वाची भी नाही से, भगवत गीते पारायण करीने से सब भी ध्यान मध्ये सयन्नु स ते कौ आईले तू गैस तो दसरा संग मध्ये हौ तै करीस आता तुम्ही बोलेनु भी आता हौ तवा तै दसरा संग पारायण करेन भी ते बुक नाव असतात ती होते म्हणते आहे आजपर्यंत बी होती बुक धरी बी नाही सो तिनमध्ये कास आहे काही कमी म्हणे गोत नाही सध्याने मदम ज्ञान कोण सध्याने मदम असं सुचत हा मदमेन असस आता तुम्ही बोलेन भी आता हाऊ म्हणे गतना असताना ती सब बोलेन भी ताई बोलेन भी तुम्ही बोलेन भी एकच एक एक ना ते बोला लगास कवितान ते बोला लगास हा ये तरह ध्यान करणारावने आनापानासती ध्यान करणारावने सभ्यवने भी एकत्र एक मेसेज आवतो असस तवने एक वालू आता पत्रिजिन ते का बोला सूरज कवानु एकस ध्यान कवानु एकस अनेक अनेक तरीका से ध्यान नहीं से अनेक अनेक तरीका से बोलानु नहीं से सभी जनाने का अनुभव ते मधमेन ती बदलावणे वस एकत्र बदलावणे वस की तिन्नाने देवी पुराण अनेक कौ रांग मेसेज जाके ना कळता करे तर रांग मेसेज जासो तिन मध्ये स्पष्ट करें तो रांग मेसेज नहीं जातो तिन मध्ये बलि दीवानो के एवस कौन था बलि देनो कौन हमारा मदमेन ना सभी बलि देनो राग द्वेष काम क्रोध ये बलि दीवानो होती मध्ये ये बलि दी लेता जानो ये रांग मेसेज का वसो बलि दीवानो के तरह प्राणी बलि दी लेता बता तिन मध्ये मेसेज आवनो तो संपूर्ण अर्थ ते कळले तो कळसो देवी पुराण का कोण महत्व सातवडी भी यही होतो नाही आम्ही रांग मेसेज कळली तुला होय आता देवी पुराण के देवी पुराण मध्ये बलि दिवानु काही कम बोली का ना तैन मध्ये शे कसो देवी पुराण मध्ये आता आम्ही बलि दिवानु केत्र प्राण्यवन्य पक्षी प्राण्यवन्य बलि दिवानु काही शे केत्र काम क्रोध लोभ मोह मद मस्तर्य कवानु तೈ बलि देनु कवानु तೈ हमें ध्यान करे बनती कळले यही लई अद्भुत लई एक स्पष्टती तुम्हें कड़ाई कर दिया लई छवट मैसेज दिया है अभी देवी पुराण में तो इसमें तो बलि देने के ये देवी पुराण में है लेकिन देवी पुराण में तो क्या है तो ध्यान से पहले हम तो बलि बलि का मतलब है एक प्राणी को लेके बलि देना है देवी के सामने यही से हम समझते थे लेकिन ध्यान के बाद तो बलि का मतलब हमारा अंदर जो भी है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य का मतलब वो बलि देना है ये हम ध्यान के बाद वो ऐसे तो अलग तरीके से हम तो समझते हैं ध्यान से पहले क्या करते हैं तो बलि देना है के तो एक प्राणी का तो हत्या तो बलि दे देते हैं तो ध्यान से पहले वो देवी पुराण तो समझते थे अलग तरीके से ध्यान के बाद तो समझ रहे हैं अलग तरीके से ऐसे खुद का अनुभव तो तुलजन सा जी बोल दिया है तो बहुत अच्छा हम भी ऐसे ही करते आए थे तो बलि का मतलब तो देवी का सामने तो प्राणी को बलि देना है क्योंकि लेकिन तो ध्यान के बाद ही हमको भी पता चला तभी से हम भी ऐसे बलि देना तो बंद किया है हमारा अंदर जो भी है ना वो हम तो बलि तो मर्दन करना है हमारा जो भी अंदर है राग द्वेष ये उसको मर्दन करना है ये बहुत अच्छा तरीके से समझा के दे दिया है थैंक यू तुम्हें लई एक छगोट देवी पुराण ಬಗ್ಗೆ खुद वाचिकन तुम्हें ते देवी पुराण पहिला कौ लिया था ते मन मध्ये लिया था ध्यान नाही म्हणते ते कौ तुम्ही बदलावणे ते स्पष्टते तिनमध्ये असे ते का असे ते करेक्ट कळले असं आणि ते तिनमध्ये असे कोण तो तरीका से ते सही तरीका ती तुम्ही कळले असं केत्र हमें पहिला वाचानु स्वालु अस ध्यान न्यायमंती स्वाचानु वाचिकन कळलेवानु स्वालु होकेकन तैलय अद्भुत तरीका ती तुम्ही कळाय द्यास थँक यू सो मच आणि हमें सकाळ सत्य मिळावं तुमने आज में क्लास बोले ने तुम्हारो अनुभव कौ कवाडिसो आज में हमारी इनमध्ये एसएस के आलावन इनमध्ये हंचिले ने तुमने कौ कवाडिस हिंदी कन्नडा तुम्ही ऐक्या असेल अनुभव हंचिले असेल आज हमारी इनमध्ये एक एसएस के इनमध्ये ऐकना एक क्लास लेन
ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸ್ हम्म, कन्नड़ क्लास में ज्वाइन है ते हमारो करेंगे लई हमने भी खुशी को आड़ी सभी इन मध्य वातो करेंगे हंचिलेगे करेंगे हमारो जातला ಒಂದು ಒಂದು कोने ಒಂದು जरा इंडिया वाला ಒಂದು स्पष्ट संदेश जासे लई अद्भुत को आड़ी थैंक यू सो मच। रनिंग असन दे ओके सभी आना ध्यान करो। आज तुम्हारो एक अद्भुत ध्यान हंचिले हमने भी लई खुशी को वाटतो सर। तुमने हमारे एसएस के तरफी थी, तुमने धन्यवाद बोलती आणि सभी आत्मबंधुत्व ने भी आज सभी ने भी धन्यवाद राम राम कर लेती आणि हमें सकाळ शक्ती मिळावं। सभी भी राम राम धन्यवाद। राम फिर राम। हम कल मिलेंगे मास्टर्स, तब तक सभी को भी धन्यवाद। राम राम।